हेलो स्टूडेंट, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अपनी पाठशाला में। हम फिर से आपके लिए कहानी लेके आए हैं, या गद्यांश बोल सकते हैं आप। वैसे तो ऑफिशियल तौर पे गद्यांश ही बोला जाता है, कहानी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम कहानी के तरीके से इनको समझेंगे। देखिए, पोस्टर दिया गया है, इससे आपको समझ में आएगा जो गद्यांश है वो परोपकार और प्रकृति के ऊपर, मतलब पेड़ पौधों से रिलेटेड है हमारे। चलिए आगे पढ़ते हैं पैराग्राफ हम। देखिए यहाँ पे क्लियरली दिया गया है, ये नवोदय में आ चुका हुआ है ना। तो ऐसी ही चीजें नवोदय और सैनिक के जो एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, इंटर उनमें पूछे जाते हैं। तो अच्छे से इनको सॉल्व करने का तरीका देखिए, कैसे सॉल्व करते हैं, आंसर कैसे ढूंढते हैं, कैसे पढ़ते हैं, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। प्रकृति हमें निरंतर कुछ न कुछ देती है। सूर्य हमें प्रकाश और ऊर्जा देता है, तो चंद्रमा शीतलता प्रदान करती है। नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, बल्कि प्यासी धरती और जीव जंतुओं की प्यास बुझाती है। इसी प्रकार वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, वो दूसरों के लिए फलते हैं। प्रकृति का कण कण हमें परोपकार का संदेश देता है। जो मनुष्य केवल अपने लिए जीता है, उसका जीवन व्यर्थ है। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के काम आए। भारतीय संस्कृति में परोपकार पुण्याय कहा गया है, मतलब परोपकार मतलब दूसरों की मदद करना चाहिए बोल सकते हैं, अर्थात दूसरों की भलाई करना ही सबसे बड़ा पुण्य का काम है। हमें भी प्रकृति से सीख लेकर समाज की सेवा अपना योगदान देना चाहिए। समाज की सेवा करनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, कुछ न कुछ अच्छी चीजें करनी चाहिए। मतलब कहने का ये, जैसे दुनिया में प्रकृति, सूर्य, चंद्रमा निस्वार्थ मतलब अपने बिना फायदे के हमको कुछ न कुछ दे रहे हैं, उसी प्रकार से हमें भी अपने से जो कमजोर लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए। बच्चों को कुछ अच्छी चीजें सिखानी चाहिए। जो भी आप कर सकते हैं कुछ अच्छा, आप दूसरों के लिए कीजिए। ये हमारा पैराग्राफ कंप्लीट होता है। अब कुछ क्वेश्चन आंसर है, हम देखते हैं उनको। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, नदी अपना जल स्वयं क्यों नहीं पीती? तो हमने पढ़ा था ना, पहला क्या है, क्योंकि जल कड़वा होता है। खा, क्योंकि वो परोपकारी होती है। ग क्या है, क्योंकि उन्हें प्यास नहीं लगती। क्योंकि और लास्ट क्या है, क्योंकि जल गंदा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर, क्योंकि वो परोपकारी होती है। सेकंड देखते हैं, प्रकृति हमें क्या संदेश देती है? ऑप्शन है ए, केवल अपने लिए जीने का। खा क्या है, धन संचय करने का, मतलब धन कमाने का और बचाने का। ग, परोपकार और सेवा का। घ होता है शांत रहने का। तो यह आंसर कौन सा इसमें सही हुआ? आंसर होगा ग नंबर का। हमें प्रकृति क्या समझाती है? परोपकार और सेवा का संदेश देती है ना। अब क्या है, व्यर्थ शब्द का अर्थ बताइए, है ना। तो इसमें क्या है ऑप्शन, ये देखिए ग्रामर का क्वेश्चन है आपका। ये जो है ना, अर्थ बताओ, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, एक जैसे शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सब ग्रामर से रिलेटेड है। तो ग्रामर की हमारी जो वीडियोस आती हैं उनको कंटिन्यू देखिए आप और पढ़िए वहां से। का क्या है, कीमती। खा हो गया बेकार। घा हो गया महान, और घा हो गया सफल। तो अर्थ बताना है। व्यर्थ क्या, व्यर्थ मतलब क्या होता है? बेकार। तो उसका क्या अर्थ हो गया? बेकार। ये आंसर हो गया आपका। चौथा देखते हैं, सूर्य हमें क्या प्रदान करता है? शीतलता और जल। देखिए जल तो हमें बरसात से मिलता है, नदियों से मिलता है। शीतलता चंद्रमा से मिलती है। ख नंबर में फल और छाया पेड़ से मिलता है। प्रकाश और ऊर्जा सूरज से मिलता है ना। ये का आंसर हो गया। घ नंबर देखने की जरूरत नहीं। भोजन और वस्त्र। पांचवा क्वेश्चन देखिए, इस गद्यांश के लिए प्रयुक्त शीर्षक क्या होगा? पहला क्या है, सूर्य और चंद्रमा। क्या हम सूर्य और चंद्रमा के बारे में पढ़ रहे थे? नहीं। खा हो गया नदियां और वृक्ष, ये भी नहीं, इसके बारे में नहीं पढ़ रहे थे। घ क्या, प्रकृति और परोपकार। और घ क्या है, हमारी संस्कृति। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? प्रकृति के बारे में, और सबसे मेन था परोपकार के बारे में। तो आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ग।
तो इसी प्रकार से आपको क्या है, गद्यांश का पहले शीर्षक या टाइटल जो बोला जाता है उसको अच्छे से समझना होता है, और पैराग्राफ को बहुत केयरफुल तरीके से आराम से पढ़ना होता है, क्योंकि पैराग्राफ में से भी क्वेश्चंस होते हैं। ये जो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस हमने आपको सॉल्व कराए हैं, ये जितने भी हैं, ये सब कहीं ना कहीं इस पैराग्राफ से ही लिए गए, इस पैराग्राफ से ही उनका आंसर मिला है। देखिए, ये प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करता है ना, और यहाँ पे क्या, प्राकृतिक कण ये परोपकार का संदेश देता है। एक आंसर ये हो गया आपका, है ना। तो यही चीजें हैं कि इसको अच्छे से पढ़ें, जिससे क्या है, आपको आंसर ढूंढने में तकलीफ नहीं होगा, आपका टाइम खराब नहीं होगा। और इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, ये हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका नवोदय का। ये मान लीजिए हिंदी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के आते हैं और ग्रामर से आते हैं। तो ग्रामर भी आपको इसी में ऑप्शनल आएगा, तो उसके लिए क्या है, आपको ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। ग्रामर के आंसर इससे नहीं मिलेंगे आपको, तो ग्रामर पे अपनी थोड़ी सी पकड़ बनाइए और डेली पढ़िए ग्रामर। इसी के साथ हमारी यहाँ की वीडियो खत्म होती है। आई होप कि आपको गद्यांश समझ में आ गया होगा, कैसे सॉल्व करते हैं, क्या चीजें होती है, कैसे पढ़ा जाता है ना। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा, नए हैं तो लाइक कर दीजिए। और कोई प्रॉब्लम होती है किसी प्रकार की स्टडी मटेरियल से रिलेटेड या किसी भी चीज की, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।